एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई आपके सामने एक नकली हाथ रख दे, रबर का बना हुआ, बिल्कुल बेजान, और कुछ मिनट बाद आपको उस नकली हाथ में दर्द महसूस होने लगे, तो आप क्या सोचेंगे? आप शायद कहेंगे कि यह असंभव है। लेकिन यही हुआ, एक असली प्रयोग में, असली इंसानों के साथ। और उस प्रयोग ने पूरी दुनिया को यह समझाया कि हमारा दिमाग जो सोचता है वही हमारा सच बन जाता है, चाहे वो सच हो या झूठ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग की जो सन 1998 में हुआ था। इसका नाम है रबर हैंड इल्यूजन। और इसी के साथ समझेंगे एक और घटना को जिसे फैंटम लिम्ब कहते हैं, यानी जब किसी इंसान का हाथ या पैर कट जाता है लेकिन उसे उस कटे हुए अंग में आज भी दर्द होता है। जो है ही नहीं वो दर्द देता है, और जो असली है ही नहीं वो अपना लगने लगता है। ये कहानी आपके दिमाग की है, और यह दिमाग आपसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जितना आपने कभी सोचा होगा। पहले रबर हैंड इल्यूजन को समझते हैं। प्रयोग बहुत सीधा था। एक व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया गया। उसके सामने एक मेज थी। उसके असली हाथ को एक पर्दे के पीछे छुपा दिया गया ताकि वो खुद अपना हाथ न देख सके। उसकी जगह मेज पर एक नकली रबर का हाथ रखा गया, बिल्कुल उसी पोजीशन में जैसे असली हाथ होता है। अब वैज्ञानिक ने एक साथ 2 ब्रश उठाए। एक ब्रश से उसने रबर के हाथ को छुआ और बिल्कुल उसी वक्त, उसी रफ्तार से दूसरे ब्रश से उस व्यक्ति के असली हाथ को छुआ जो पर्दे के पीछे था। यह काम बार बार हुआ, एक साथ, एक ही लय में। कुछ ही मिनटों के बाद कुछ अजीब हुआ। उस व्यक्ति का दिमाग यह मानने लगा कि रबर का हाथ ही उसका असली हाथ है, और जब वैज्ञानिक ने हथौड़ा उठाकर उस रबर के हाथ पर मारने का नाटक किया, वो इंसान डर से चिल्ला उठा। उसे सच में दर्द का डर महसूस हुआ, एक नकली हाथ के लिए। यह पागलपन नहीं था, यह विज्ञान था, दिमाग का विज्ञान। दरअसल हमारा दिमाग हर पल जानकारी इकट्ठा करता रहता है। आंख से जो दिखता है, त्वचा से जो महसूस होता है, यह दोनों जब एक साथ एक जैसी जानकारी दें तो दिमाग उसे एक ही चीज मान लेता है। इस प्रयोग में आंख देख रही थी कि रबर का हाथ छुआ जा रहा है, और त्वचा महसूस कर रही थी कि कुछ छू रहा है। दोनों संकेत एक साथ आए और दिमाग ने फैसला कर लिया कि यही असली है। बस इतनी सी बात थी, लेकिन इस बात के पीछे एक बहुत गहरी सच्चाई है। हम जो महसूस करते हैं वो हमेशा बाहर की दुनिया की सच्चाई नहीं होती, वो हमारे दिमाग की व्याख्या होती है। दिमाग हर पल एक कहानी बना रहा होता है, और वो कहानी इतनी असली लगती है कि हम उसे ही सच मान लेते हैं। अब आते हैं फैंटम लिम्ब पर। यह शब्द सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक बेहद वास्तविक और दर्दनाक अनुभव है। जब किसी इंसान का कोई अंग किसी दुर्घटना या सर्जरी की वजह से काट दिया जाता है, तो कुछ लोगों को उस कटे हुए हिस्से में दर्द होता रहता है। हाथ नहीं है, लेकिन हाथ में जलन है। पैर नहीं है, लेकिन पैर की उंगलियों में मरोड़ है। यह दर्द काल्पनिक नहीं होता, यह बिल्कुल असली होता है, दिमाग में। क्योंकि दिमाग में उस अंग का नक्शा अभी भी मौजूद है। न्यूरोलॉजी की भाषा में इसे बॉडी मैप कहते हैं। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जो पूरे शरीर का एक नक्शा बनाए रखता है, और जब अंग कट जाता है तो नक्शा मिटता नहीं। दिमाग अभी भी उस अंग को महसूस करने की कोशिश करता है, और जब उसे कोई संकेत नहीं मिलता तो वो खुद ही दर्द का संकेत बना देता है। यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सोचिए, क्या यही हमारी जिंदगी में भी नहीं होता? हम कितनी बार उन चीजों का दर्द महसूस करते हैं जो अब हमारी जिंदगी में है ही नहीं। पुरानी नाकामयाबी, पुराना रिश्ता, पुरानी बेइज्जती। वो चीज गई लेकिन दर्द रहा, क्योंकि दिमाग का नक्शा अभी भी वही पुरानी तस्वीर दिखा रहा है। और यहीं से शुरू होती है असली बात। अगर दिमाग एक नकली हाथ को असली मान सकता है, अगर दिमाग कटे हुए अंग में दर्द पैदा कर सकता है, तो सोचिए वो और क्या क्या कर सकता है। वो आपको किन चीजों में विश्वास दिला सकता है जो शायद सच नहीं है, और वो किन सच्चाइयों को आपसे छुपा सकता है जो असल में आपकी ताकत है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग की कहानी नहीं है, यह आपके दिमाग की कहानी है, और इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है। अब एक और बात जानते हैं जो इस पूरी कहानी को और गहरा बना देती है। फैंटम लिम्ब का दर्द दशकों तक डॉक्टरों के लिए एक पहेली बना रहा। मरीज कहते थे कि उन्हें दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहते थे कि अंग है ही नहीं तो दर्द कैसे हो सकता है। इसे मनोवैज्ञानिक समस्या मानकर टाल दिया जाता था,
लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलायनुर रामचंद्र। उन्होंने इस समस्या को अलग नजरिए से देखा। उन्होंने सोचा कि अगर दिमाग का नक्शा ही समस्या है तो दिमाग को एक नई जानकारी देनी होगी। उन्होंने एक बेहद सरल लेकिन असाधारण उपाय निकाला। एक डिब्बा लिया, उसमें एक शीशा लगाया। मरीज ने अपना बचा हुआ असली हाथ उस शीशे के सामने रखा। शीशे में उसका असली हाथ दिखता था, लेकिन उस शीशे की पोजीशन ऐसी थी कि मरीज को लगता था जैसे वो कटा हुआ हाथ भी वहां मौजूद है। शीशे में दिखने वाला हाथ कटे हुए हाथ की जगह पर दिखता था। जब मरीज ने असली हाथ को हिलाया तो शीशे में दिखा कि दोनों हाथ हिल रहे हैं। दिमाग ने देखा, दिमाग ने माना, और धीरे धीरे दर्द कम होने लगा, सिर्फ एक शीशे से। क्योंकि दिमाग को एक नई जानकारी मिली, एक नई तस्वीर मिली, और दिमाग ने अपना नक्शा बदलना शुरू किया। यह बात यहां रुककर एक पल सोचने वाली है। दशकों का दर्द एक शीशे से ठीक होने लगा। इसलिए नहीं कि दवाई बदली, इसलिए नहीं कि कोई सर्जरी हुई, इसलिए क्योंकि दिमाग को एक अलग अनुभव मिला, एक अलग दृश्य मिला, और दिमाग ने उस दृश्य के हिसाब से खुद को बदलना शुरू कर दिया। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। आपके दिमाग में भी एक नक्शा है, लेकिन वो नक्शा आपने खुद नहीं बनाया। वो नक्शा बचपन से बनता आया है, जो आपने देखा, सुना, महसूस किया, जो लोगों ने आपको बताया, जो परिस्थितियों ने आपको सिखाया, उस सब से आपके दिमाग ने एक नक्शा तैयार किया। और उस नक्शे में लिखा है कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप किस चीज के लायक हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोगों के दिमाग के नक्शे में उनकी असली ताकत का कोई जिक्र नहीं होता। उनके नक्शे में लिखा होता है, तुमसे नहीं होगा, पहले भी कोशिश की थी, नाकाम रहे थे। पैसा तुम्हारे लिए नहीं है, सफलता किस्मत वालों के लिए होती है। यह नक्शा असली नहीं है, लेकिन दिमाग इसे असली मानता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने रबर के हाथ को असली माना था। और जब तक यह नक्शा नहीं बदलता, जिंदगी नहीं बदलती। आप नई कोशिश करते हैं, लेकिन पुराना दिमाग पुराने रास्ते पर ले जाता है। आप नई आदतें बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुराना नक्शा आपको वापस खींच लाता है। यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपके दिमाग की बनावट है। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह नक्शा बदल सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। और विज्ञान ने यह साबित किया है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी दिमाग की वो क्षमता जिससे वो खुद को बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है, पुराने कमजोर कर सकता है। और यह काम किसी भी उम्र में हो सकता है। लेकिन यह बदलाव तब नहीं होता जब आप सिर्फ सोचते हैं कि मुझे बदलना चाहिए। यह बदलाव तब होता है जब आप दिमाग को एक नया अनुभव देते हैं। ठीक वैसे जैसे रामचंद्र ने मरीज को शीशे से एक नया दृश्य दिया था। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि अगर आप खुद को बार बार एक हारे हुए इंसान की तरह देखते हैं, तो दिमाग उसी नक्शे को मजबूत करता जाएगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर खुद को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करें, अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप ऐसी जानकारी को बार बार अपने दिमाग में डालें जो आपकी संभावनाओं को दिखाती हो, तो दिमाग धीरे धीरे नया नक्शा बनाने लगता है। यह रातों रात नहीं होता, यह किसी जादू से नहीं होता, यह उसी वैज्ञानिक सच्चाई से होता है जिसे रबर हैंड इल्यूजन ने हमें दिखाया था। दिमाग वो मानता है जो उसे बार बार दिखाया जाए, जो उसे बार बार महसूस कराया जाए। अब एक और गहरी बात, जिस तरह फैंटम लिम्ब में कटे हुए अंग का दर्द होता है, उसी तरह हमारे दिमाग में पुरानी नाकामियों का दर्द होता है, जो असल में अब हमारी जिंदगी में नहीं है। वो पल गुजर गए, वो इंसान शायद हमारी जिंदगी में नहीं है, वो हालात बदल गए, लेकिन दर्द अभी भी है, क्योंकि दिमाग का नक्शा अभी भी वही पुरानी तस्वीर पकड़े हुए है। और यह पुरानी तस्वीर हमें आज भी उसी तरह से फैसले करवाती है, उसी तरह से पीछे हटवाती है, उसी तरह से डराती है। तो असली काम यह नहीं है कि आप ज्यादा मेहनत करें, असली काम यह है कि आप अपने दिमाग को एक नई तस्वीर दें, एक नया अनुभव दें, एक नया नक्शा दें। तो अब पूरी बात को एक जगह लाते हैं। रबर हैंड इल्यूजन ने यह साबित किया कि दिमाग सच और झूठ में फर्क नहीं करता। वो सिर्फ यह देखता है कि उसे क्या बार बार दिखाया जा रहा है, क्या बार बार महसूस कराया जा रहा है, और उसी के हिसाब से वो आपकी पूरी दुनिया बना देता है। आपकी सोच, आपके फैसले, आपकी आदतें, आपकी जिंदगी।
फैंटम लिम्ब ने यह साबित किया कि जो चीज अब है ही नहीं, उसका दर्द भी उतना ही असली होता है जितना किसी मौजूद चीज का। और जब तक दिमाग को एक नई जानकारी नहीं मिलती, वो पुराने दर्द को ढोता रहता है। और शीशे वाले इलाज ने यह साबित किया कि दिमाग बदल सकता है। उसे बस एक नई तस्वीर चाहिए, एक नया अनुभव चाहिए, बार बार, लगातार। अब एक सवाल आपसे, आपके दिमाग में इस वक्त कौन सी पुरानी तस्वीर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? कौन सा वो फैंटम दर्द है जो असल में अब आपकी जिंदगी में है नहीं, लेकिन आपको अभी भी महसूस हो रहा है? और कौन सा वो रबर हाथ है जिसे आपका दिमाग असली मान बैठा है, जबकि वो कभी था ही नहीं? यह सवाल आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बस एक बार खुद से पूछिए, क्योंकि जिस दिन आप यह पहचान लेंगे कि आपका दिमाग किस पुराने नक्शे पर चल रहा है, उसी दिन से आप उसे बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ वही काम कर रहा है जो उसे सिखाया गया है। अब सिखाने की बारी आपकी है। अगर यह वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई, तो एक काम करिए, इसे किसी एक इंसान के साथ शेयर करिए जिसे आप सच में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और नीचे कमेंट में बताइए कि आपके दिमाग का वो कौन सा पुराना नक्शा है जिसे आप बदलना चाहते हैं।